हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर आए हैं 3.6 और उसके अंदर क्वेश्चन निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है, इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है एक तो कॉमन होना चाहिए और कॉमन में भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो उसके दो मेथड हैं और हम दोनों मेथड मैं बताऊंगी कैसे करना है, और जो आपके सिलेबस में है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 18 और 48 का, हमें HCF लेना है। हमें 18 का फैक्टर करना है। क्या करना है, हमें 18 के फैक्टर करने हैं। तो हम जब 18 के फैक्टर करेंगे तो देखिए 18 किस किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और फिर 18 के टेबल में आता है। राइट। अगर ऐसे ही हम 48 का करते हैं तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 8 में आता है, देन 11 12 में आता है, 12 4 ज़ा, और किस में आता है 12 के पास सीधा ये जाएगा हमारे पास 24 में, 12 के पास सीधा जाएगा 24 में, 16 में जाएगा और फिर 24 में जाएगा और फिर ये 48 पे जाएगा। राइट बच्चों, तो ये हमारे पास जो 18 और 48 का जो कॉमन हमारे पास जो फैक्टर निकले हैं वो मैंने ये निकाल दिए कि 18 के जो फैक्टर हैं 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18 और 48 के हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब इसके अंदर देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है। देखो इसमें तो एक तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। और कोई कॉमन है क्या? और कोई कॉमन नहीं है। यानी इसके अंदर जो हाईएस्ट है, देखो इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। इसके अंदर से हाईएस्ट कौन सा नंबर है? इसमें से हाईएस्ट 6 नंबर है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, ये होगा 6। तो ये तो हमने क्या किया, फैक्टर बना के हमने इसके HCF निकाला। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नाम से पता लग रहा है प्राइम, यानी हमें जो भी फैक्टर करने हैं वो किसके करने हैं, प्राइम से। और वो कैसे करने हैं, देखिए 18 का जब हम करते हैं तो हम 18 को डिवाइड करते हैं किन नंबर से, ओनली प्राइम नंबर से। किन नंबर से? प्राइम नंबर से। और हमको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड आगे जो भी सो ऑन। अभी हमें देखने हैं 18 का हमें फैक्टर करना, वो भी प्राइम से, प्राइम नंबर से करना है। तो प्राइम नंबर से हम करेंगे तो जो 18 है वो 2 के टेबल में आता है और कितने पे आता है, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 9 क्या 2 के टेबल में जाता है? नहीं जाता। अब किस में जाता है? 3 के टेबल में। तो हम 3 से लेते हैं, 3 3 ज़ा 9। फिर ये 3 किसके टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3। जब तक यहाँ 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर वो बने, कितने बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये किसके बने हैं? 18 के। राइट। ऐसे हम 48 के निकालेंगे। तो देखिए अब हम 48 के निकालते हैं। पीछे 8 है तो ये 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। पीछे 4 है, 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 3 ज़ा 6। अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, यानी 1 आ गया। इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये बने। मैं इसको इसके साथ में ले देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 3, ये किसके बने, 48 के। राइट। अब ये ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। देखो एक तो ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में। इसमें ये 3 है, इसमें ये 2 है, नहीं है।
अब ये देखिए, इसमें जो पेयर बनाना है, हमें ध्यान रखना पेयर बनाना, जोड़े बनाने हैं। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हम ये 3 का जोड़ा बना लेते हैं एक। और ये देखो, ये जो बाकी जो बचे हैं इनका पेयर नहीं बन रहा है ऊपर के साथ, क्योंकि ना तो नीचे कोई 3 पेयर बचा अकेला, ना ऊपर कोई 2 और अकेला बचा। तो ये हम इसको छोड़ देंगे, जो पेयर नहीं बना रहे उनको छोड़ देंगे। तो इसमें से हम 2 ले लेते हैं, इसका हम 3 का एक पेयर ले लेते हैं, दोनों में से एक एक नंबर ले लिया, क्या बना 6। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 × 3 = 6, 2 3 = 6। यानी अगर यहाँ पे अगर एक 3 और होता, या यहाँ पे एक 3 होता, यहाँ एक 2 होता, तो हम इसका भी एक पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर बनाना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, और किसका करना है हमें डिवाइड, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे हुआ, यहाँ आप देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। 18 के फैक्टर बने 2 × 3 × 3, और जो 48 के बने 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दिस इज़ अ पेयर, ये आ रहा है, और एक पेयर मेरा ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 2 × 3, ये क्या बना मेरा HCF, ये बना मेरा 6, राइट। ऐसे हम 30 और 42 का कर लेते हैं। देखो डिवाइड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 30 का करती हूँ, 2 को 15 से आएगा, फिर 5 से होगा, फिर 3 आ गया, तो यानी क्या बना 2 × 5 × 3। और हम 42 का करते हैं, तो 2 से 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 से करेंगे 3 7 ज़ा, और फिर ये 7 से करेंगे 7 1 ज़ा, दोनों में 1 1 आ गया ना, लास्ट तक 1 तक देखना है। इसका लिख लेते 2 × 3 × 7। अब दोनों को पेयर बनाना है। देखो इसमें तो 2 है, दोनों में बिल्कुल है, और इसमें 3 आ रहा है, दोनों में, इसमें भी 3 आ रहा है, और कोई पेयर नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इनको छोड़ देंगे। तो इसका जो क्या पेयर बनेगा, 2 × 3 = 6। तो हमारा इसका HCF क्या बना, 2 × 3 = 6। तो अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 30 के 2 × 3 × 5, इसके फैक्टर लेते हैं 2 × 3 × 7, इसका 2 कॉमन आया है, इसका भी 2 हमारा, इसका 2 पेयर है, इसका भी 3 पेयर में से हमने इसमें से 2 निकाल लेते हैं, बीच मल्टीप्लाई लगाना है बीच में, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो HCF आया है 2 × 3 = 6, राइट बच्चों। अब इसे नेक्स्ट करते हैं 18 और 60 का। अब हम 18 का 60 का निकाल लेते हैं। 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर, इसके जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, 2 × 3 × 3। लिख दो 2 × 3 × 3। ऐसे 60 का निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो यहाँ 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 1 = 5। इसके क्या प्राइम फैक्टर बने, 2 × 2 × 3 × 5। इसके जो प्राइम फैक्टर बने हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5। अब इसका जो HCF है वो कैसे बनेगा, देखो इसमें एक पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और देखो एक पेयर ये बन रहा है, राइट। ये भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नीचे इस इक्वल लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसमें कोई और कॉमन नहीं है, कोई और पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका भी × 2 × 3 = 6। तो इसका भी हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 × 3 = 6, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 27 और 63 के साथ में। तो हम 27 का देखते हैं, 27 को देखते हैं। 3 से जाएगा, 3 9 = 27, 3 3 = 9, और 3 1 = 3। तो इस 27 के क्या बने हमारे पास, 3 × 3 × 3। ऐसे 63 का निकालेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 = 6, 3 1 = 3। देखो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पहले किया हुआ है, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे कौन सा नंबर किस में जाएगा, ठीक है। तो जो हमें प्लस कर लेते हैं, 6 और 3 9,
और 3 के टेबल में 9 जाता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 1 3, तो ये 2 1 3 है, 3 के टेबल में 3 जाता है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी 3 7 × 21 होता है। अभी जाएगा 7 1 × 7, तो इसके एक प्राइम फैक्टर क्या आ गए 3 × 3 × 7, तो 3 × 3 × 7। अब इनके पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर तो ये बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया हमारा, ठीक है। और ये 3 और 7 तो नहीं है, अनकॉमन है, तो HCF हमारा क्या बना 3 × 3, 3 3 × 9, राइट। नेक्स्ट करते हैं 36 और 84। तो करेंगे हम 36 का करते हैं, 36 का देखते हैं। तो 36 का होगा हमारे पास 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। नेक्स्ट किसका अगर देखना है 84 का, 2 2 × 4, और 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 3 7 × 21, 7 1 × 7, राइट। तो इसके जो फैक्टर्स बने हैं 36 के बने हैं 2 × 2 × 3 × 3, और इसके बने हैं 2 × 2 × 3 × 7, राइट। अब इनके पेयर कर लेते हैं। इसका 2 पेयर निकल आया, इसमें भी 2 एक पेयर आ रहा है, इसमें एक पेयर 3 आ रहा है, ठीक है। ये 3 × 7 ये कोई पेयर कॉमन नहीं है, तो HCF क्या निकला 2 × 2, एक ये 2 निकला, एक ये 2 निकल गया, इन दोनों में से एक 2 निकाल लिया, इन दोनों में से एक 2 पेयर के ले लिया और इसमें 3 ले लिया। तो 2 2 × 4, 4 3 × 12। तो इनका क्या कॉमन फैक्टर आया जो HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया मेरे पास 12, राइट बच्चों। ऐसे नेक्स्ट करना है। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 34 और 102 का। तो इसका भी हम कॉमन फैक्टर पहले हम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो 34 का निकाल लेते हैं। 34 का कैसे निकालेंगे 2 से, क्योंकि पीछे 4 है तो 2 के टेबल में जाता है। 2 1 × 2, 2 7 × 14, फिर 17 से जाएगा क्योंकि प्राइम फैक्टर 17 तो 17 के टेबल में आता है दिस। और 102 पीछे 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 5 × 10, 2 1 × 2, 51 जाएगा 3 के टेबल में। क्यों जाएगा देखो 5 और 1 क्या होता है 6 होता है, और 3 के टेबल में 6 जाता है इसलिए 3 के टेबल में चला जाएगा। 3 1 × 3 और 3 7 × 21। अब देखो ये 17 आ गया, 17 तो प्राइम फैक्टर है तो 17 के टेबल में ही जाएगा। तो इनका दोनों का फैक्टर क्या बने, इसका बना 2 × 17 और इसका नीचे का बना 2 × 3 × 17, ठीक है। तो इसमें जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, इसमें एक पेयर बन गया 2 का और इसमें एक 17 का पेयर बन गया। तो 2 × 17, तो आंसर क्या आएगा 17 2 × 34, राइट बच्चों। ऐसे नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास 3 का आ गया, कितने हैं 70 105 175। ऐसे ही निकालना है, सब तीनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 70 का निकालते हैं। पीछे 0 है 2 के टेबल में जाएगा तो ये हो जाएगा 35। फिर पीछे 5 है तो किसके टेबल में जाता है 5 के टेबल में। 5 7 × 35, 7 के टेबल में 7 ही जाएगा, 7 1 × 7। अब 105 का कर लेते हैं। पीछे 5 है तो किसके टेबल में जाएगा 5 के टेबल में। 5 2 × 10, 5 1 × 5, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 के टेबल में। 3 7 × 21 और 7 1 × 7, ठीक है। वैसे ये 3 के टेबल में आता था क्योंकि 5 और 1 6 था तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते थे इसको। फिर 175, अब इसको करेंगे हम 5 से। 5 3 × 15, 5 5 × 25, 5 7 × 35, 7 1 × 7। अब हम तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं तो क्या होगा 70 का होगा 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7, फिर 5 × 3 × 7, 5 × 3 × 7। फिर हमारे पास हो गया, मैं यहाँ पे इसको 3 कर देती हूँ, है ना, और यहाँ इसको मैं 5 कर देती हूँ, हमारे सामने कॉमन निकल आएगा। 5 × 5 × 7, नेक्स्ट निकला 5 × 5 × 7। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा
देखो इनमें तो कोई पेयर नहीं है, छोड़ देते हैं। ये तीनों 5 आ रहे हैं तो एक 5 आ गया, तीनों में 7 आ रहा है, 7 ले लेते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 × 7 इज 35। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 91, 91 का ले लेते हैं। 91 किस में जाएगा, देखो 91 9 और 1 10, ये 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं, और किसके टेबल में आता है, इस 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 2, 7 3 ज़ा 21। फिर ये 13 में जाएगा, तो 13 1 ज़ा 13, तो 91 का क्या आ गया, 7 × 13। ऐसे 1 1 2 का ले लेते हैं। अभी 2 के टेबल में जाएगा, पीछे 2 है तो 2 से ले लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, पीछे 6 आ रहा है, 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 8 आ रहा है, फिर 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बने मेरे पास, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 4 टाइम 2 है और 7 है। अब करते हैं 49 का, तो 49 का तो हमें पता ही है, 7 × 7 होता है, 7 7 ज़ा 49। तो ये मैं बता देती हूँ करके, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। राइट, तो हमारा क्या निकला, 7 × 7। अब देखो सब में जो पेयर कॉमन है वो सिर्फ 7 है, इसमें एक 7 आ रहा है, इसमें एक 7 आ रहा है, इसमें एक 7 आ रहा है, और दूसरा कोई और कॉमन नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ओनली 7, क्योंकि तीनों में 6 7 है। एक देखो सब में एक एक 7 है, तो हमें तो एक निकालना होता है ना, तीनों में से 2 में से एक पेयर बनाना रहता है। तो पेयर तो 3 का हमने इसमें कॉमन निकाला है, तो इसमें 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा कोई और चीज़ नहीं है, दूसरा कोई 7 नहीं है, दूसरा कोई 2 नहीं है, ना 13 है। ठीक है, इसलिए हमने इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 7 निकलेगा। नेक्स्ट करते हैं 18 का। अब आ रहा है 18, तो 18 का देख लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 54 का ले लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 27 तो कटेगा ही नहीं, 3 से लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। राइट, ऐसे 81 का देख लेते हैं। 81 है तो ये 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 8 और 1 क्या है, 9 है, 9 3 के टेबल में जाता है। तो हम लेंगे 3, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे बचेगा 2 27। फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो क्या है, 18 का 2 × 3 × 3, 54 का 2 × 3 × 3 × 3, और 81 का 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें देखो, इसमें 2 तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2 तो है नहीं। 3 3 9, 3 27, देखो है नहीं ना इसमें 2, तो 2 तो लेंगे नहीं। 3 इन दोनों में 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, यानी एक तो ये कॉमन निकल गया, एक ये कॉमन निकल गया। अब इसमें ऊपर वाले में एक 3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 × 3 = 9। इसमें से एक पेयर निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया, तो 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट, अब करते हैं हम नेक्स्ट 12 45 एंड 75। 12 लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 45 लेते हैं। अब देखो 3 के टेबल में जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एंड से 75 का देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। राइट, नंबर ले लेते हैं। 2 × 2 × 3, 3 × 3 × 5, 3 × 5 × 5। राइट, अब इसमें से 2 तो कोई इन दोनों में तो नहीं है। ठीक है, इन इस पर में 5 भी नहीं है।
तो एक सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, जो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, दिस इज अ 3, राइट बच्चों। तो इसका जो HCF होगा, देखो सिंगल है, इसमें एक आ रहा है, एक इसमें है, एक इसमें है, और बाकी कुछ नहीं आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इज अ 3। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आपको, पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।